नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी किसान दोस्तों का। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं ना जो कि बहुत ही बड़ा फार्म है हरियाणा में, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आज हम उनके ओनर से भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपको फार्म में जो जो बकरियां पालते हैं, ये मेनली अगर हम देखा जाए तो सोजत नस्ल की बकरी का पालन कर रहे हैं और साथ ही साथ तोतापुरी बकरी का भी पालन कर रहे हैं ये। और पिछले 1.5 से 2 सालों से कर रहे हैं, तो उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे कि कैसे इन्होंने इतना बड़ा फार्म तैयार किया। जहां तक से मेरी जानकारी है तो ये हरियाणा और पंजाब में सबसे बड़ा फार्म होगा जो कि ब्रीडिंग यूनिट के ऊपर काम कर रहा है ना। तो मैं आज उन्हीं से बात करूंगा। सर राजेंद्र जी, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जो किसान हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? क्या खास है इस वीडियो में आप ये बताइए मुझे। यादव जी नमस्कार। नमस्कार सर। राजनर सिंह बोल रहा हूँ सर। जी जी। हाँ सर बताइए। सर अभी आपके फार्म पर कौन कौन सी नस्ल की बकरियां हैं? जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है सोजत नस्ल आप दिखा रहे हैं, तो कितनी हाँ बकरियां होंगी और कितनी बकरियों से आपने फार्म शुरू किया था? मेरे पास सर सोजत और तोतापुरी दो नस्ल की बकरियां हैं जी जी। और ब्रीडिंग पर्पज है सब। है ना? हाँ जी। तो जी जी। हाँ जी। अभी कितनी बकरियां होंगी सर आपके फार्म पर? अभी लमसम मेरे पास 150 नग है सर। 150 नग है। हाँ 125 से 150 के बीच में है। जी कुछ बकरे हैं जो कुर्बानी के हैं और बाकी तोतापुरी बकरी और तोतापुरी नस्ल के बच्चे और सोतत नस्ल की बकरी सोतत नस्ल के बच्चे मेरे पास अवेलेबल है सर। जी। तो जैसा किसान दोस्तों आपने सुना कि इनके पास 150 बकरियां और बकरे हैं। तो सर ये 150 बकरे आपने एक दिन या एक साल में तो तैयार नहीं किए होंगे, तो नहीं सर नहीं। कितना टाइम लगा सर इसमें? आपको हाँ कितना टाइम? 1.5 साल से ऊपर लग गए सर इनमें। हम्म। अभी शुरू में हम सोजत नस्ल की बकरियां लेके आए थे जोधपुर से जाके। जी जी। फिर कुछ तोतापुरी नस्ल की बकरियां लेके आए थे। जी जी। हाँ सर, तो उन्हीं से कुछ अपना ब्रीडिंग हुआ, कुछ परचेज किए हुए हैं। हम्म। हाँ सर, तो इस टाइप से फार्म हमने धीरे 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 एक साथ नहीं लेकर आए। जी। एक बार थोड़ा सोजत लेकर आए, एक बार थोड़ा तोतापुरी लेकर आए, ऐसे हमने धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंस होता गया और हम लेकर आते गए। तो इस वीडियो में आप सोजत नस्ल की बकरियां जो हैं वो दिखा रहे हैं। हाँ सर। तो सर जैसा मैंने किसानों से सुना है कि सोजत नस्ल को पालना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। जो भी नए किसान दोस्त हैं वो अगर सोजत से अपना फार्म शुरू करना चाहते हैं तो वो भी है ना काफी मुसीबत झेलते हैं। और जैसा कि मैंने बहुत सारे किसान दोस्तों से सुना भी कि सोजत नस्ल को अकेले नहीं पाला जा सकता है ना, क्योंकि बड़ी सुकुमार होती है। उसको पालने के लिए किसी न किसी एक ब्रीड के साथ उसको पालन करना पड़ता है, उसका पालन करना पड़ता है, तब सोजात नस्ल क्या होती है कि बड़ी होती है, बढ़ती है और बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें देखने मिलता है। तो क्या ये बात सही है या फिर आपने सोजात नस्ल ही अकेले ऐसे पाल के इतनी सारी बकरियां करी हैं? ये इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। नहीं सर, ऐसे तो हमको तो आज तक कोई बिल्कुल भी 1% परेशानी नजर नहीं आई। आगे क्या है, सोजत नस्ल में बहुत ज्यादा कठिनाई है हम्म। और अकेले नहीं पाली जाती। मैं तो कम से कम 6-7 महीने तो अकेले ही सोजत ही रही है मेरे पास नस्ल। बाद में शौक किया कि भाई चलो थोड़ा तोतापुरी और ले आते हैं। जी मेरे को तो 1% भी यादव जी कोई तो सोजत नस्ल में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आज तक कोई बकरी में दिक्कत नहीं आई मेरे पास। जी। ये जी तो नॉर्मल क्लाइमेट में ढल जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। सर, ऐसे जो सोजत की खासियत क्या होती है? आप हमारे हमारे किसानों को बताइए कि क्या खास बात होती है सोजत नस्ल में, कि जैसे कितने दिनों में वो तैयार हो जाती है और कितने दिनों में वो बच्चा देने के लिए तैयार हो जाती है। बेसिकली अगर हम बच्चा देने की बात करें, है ना, और फिर उसके बाद उसमें और कौन कौन सी परेशानियां आती हैं? सोजत नस्ल सर बेसिकली 11-12 महीने में बच्चे अच्छे से तैयार हो जाते हैं। देखो, अगर हम जो पार्ट होती है, बच्ची होती है, जी। अगर उसको पूरा अच्छे टाइम से 12-13 महीना लेकर उसको प्रेग्नेंट कराएंगे हम्म। तो वो अच्छा उसका बॉडी वेट होगा, अच्छे डेवलप होगी, हाइट वेट अच्छा लेगी। हम्म। और कुछ 9-10 महीने हम कराएंगे तो वो बच्चा फिर कमजोर रहेगी वो बकरी, है ना सर। तो इसलिए जी उसका टाइम कम से कम
12 महीने का तो होना चाहिए बच्चे को प्रेग्नेंट कराने के लिए। जी जी। और इसका क्या है, गुलाबी में आती है सर, गुलाबी कान है, कान एकदम हाइट देखो आप, लंबाई कितनी है, 9 9 10 12 12 इंच के कान है। हम्म। और सर इसका क्या है, बच्चा भी अच्छा आता है, बॉडी वेट भी अच्छा लेता है सर। और और कुर्बानी पे इस सोजत नस्ल के बच्चों की, बकरों की आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है सर। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि सर ये जो सोजत नस्ल है ये कितने बच्चे देती, क्योंकि आज तक किसी भी किसान फार्मर ने या किसी भी चैनल में इतनी ज्यादा बकरियां जो हैं वो सोजत की नहीं दिखाई गई हैं जो कि ब्रीडिंग यूनिट के हिसाब से हों, है ना। तो आप ये भी बताइए किसानों को कि कितने बच्चे हम इससे ले सकते हैं और कितने बच्चे देती है। देखो सर, मेरे फार्म पे ये अभी फर्स्ट में तो देखो फर्स्ट डिलीवरी में जो होते हैं तो उस टाइम तो फर्स्ट में 90% तो एक बच्चा देती है। जी जी, वो तो सभी वो बकरियों का है। हाँ, तो सेकंड टाइम में सभी मेरे पास बकरियां हैं वो 2 बच्चा दे रही हैं, 3 भी दे रही है, एक बकरी ने 3 भी बच्चा दिया है। 3 बच्चे भी दिए हैं। हाँ सर। जी 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 जी। हाँ, तो तो 2 तो दे ही रही हैं, हम्म 3 भी दे देती हैं सर। जो हम्म अच्छा शरीर से, अच्छा कदकाठी से बच्ची है, बकरी है, वो 3 भी दे रही है सर। हम्म। तो सर मैं आगे ये बढ़ते हुए ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि मेरे फार्म पर 150 या 200 बकरी, मतलब 150 जानवर हैं। तो बहुत सारे किसान दोस्त के मेरे पास अक्सर ये सवाल आते रहते हैं कि सर हमें खाने पे, जैसे वो पर डे का कॉस्ट निकालते हैं, क्योंकि आजकल जो है व्यवसायिक स्तर पर हर एक किसान बकरी पालन करना चाहता है। हाँ तो वो सर। पहले से ही एक एस्टिमेट बना के रखता है कि यार मुझे एक दिन में बकरी को इतना दाना देना है, इतना हरा चारा देना है, तो मेरी कॉस्ट जो है एक दिन की इतनी कीमत निकल कर आ जाएगी खाने पर। तो वो फिर महीने के निकाल लेता है, उस हिसाब से वो प्लान करता है कि मुझे 10 बकरियों के साथ फार्म शुरू करना है या 20 बकरियों के साथ फार्म शुरू करना है। तो इतने बड़े पैमाने पर आपको क्या खर्चा बैठता है, आप एक छोटा सा एक ओवरव्यू दीजिए कि आपको पर बकरी पर आप कितना खर्च करते होंगे और इतना बड़ा फार्म मैनेज करने के लिए आपको मंथली लगभग कितना खर्च करना पड़ता होगा। इसमें यादव जी ज्यादा खर्चा नहीं है, बस ये सप्लीमेंट का देख लो। हम्म वो 250 से 300 ग्राम डेली इनका सप्लीमेंट हो गया है। हम्म। तो वो हो गया है 5 7 5 रुपए का लगा लो, 6 का लगा लो। जी। और इसका सप्लीमेंट में क्या क्या देते हैं आप? जो अब गर्मी के टाइम में जो और गेहूं। गर्मी के टाइम पर जौ और गेहूं, जैसे अभी बारिश के सीजन चल रहा है तो इसमें भी आप यही जौ और गेहूं हाँ ही दे रहे हाँ, जो और गेहूं देते हैं सर। हैं। और ठंड के समय पर क्या बदलते हैं सर? ठंड के टाइम में बाजरा और मक्का सर। बाजरा और मक्का। तो मतलब ये आपके अपने खेत में ही उपलब्ध हो जाता है कि बाहर से कहीं खरीद कर लाते हैं? नहीं, खेत में भी हो जाते हैं और बाहर से परचेज करते हैं सर। जी जी। हाँ, और अभी जैसे जो है 1500 रुपए क्विंटल, 1400 1500 रुपए क्विंटल मिल जाता है, क्यों वही जी। 1900 2000 चल ही रहा है। तो हम्म आप लमसम आप 2000 ही लेके चलो तो 5 250 ग्राम खाता है तो 5 6 रुपए का वो हम्म गेहूं सप्लीमेंट हो गया दिन का। हम्म। वो भूसा खा जाती है तो वही 5 4 रुपए। तो मैक्सिमम 8 10 रुपए का, 10 रुपए का खाती है दिन में एक बकरी मुश्किल से। 8 से 10 रुपए का। हाँ जी। हाँ हाँ। ठीक है सर। तो जो ये इसमें बकरियां हैं, इसमें क्या उम्र की बकरियां होंगी, आप थोड़ा सा ये भी बताइए ताकि जो भी किसान भाई अगर आपसे मेरे जोड़ना पास चाहते सर, हो, है ना, मैं खरीदना चाहते हाँ हो, जी। तो उस हिसाब से आपसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे किसान दोस्तों के सवाल रहते हैं कि सर मुझे बच्चे चाहिए है, मुझे पाट बकरियां चाहिए, मुझे, है ना, अदंत बकरियां चाहिए हैं, मुझे हाँ। बच्चे वाली बकरियां चाहिए। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए तो ताकि उनको पता चले। मेरे पास सर तकरीबन अभी सेकंड बार ब्याने वाली बकरियां तो सेकंड बार ब्याने वाली हैं टाइम। हम्म और पाठ में है तो पाठ है ही सर, 6 7 महीना की, 10 महीना की, 12 महीना तक की पाठ है अभी। हम्म हाँ जी। और सब यंग तन है मेरे पास, हम्म क्योंकि फर्स्ट बार मेरे पास ब्यागी हैं, अभी हम्म सेकंड डिलीवरी हो रही है उनको। हम्म। अभी तकरीबन प्रेग्नेंट है बच्चे हैं मेरे।
तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर कोई भी किसान भाई सोजत नस्ल के साथ, जैसा कि आपका फार्म है, आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, अगर अपना बकरी फार्म शुरू करता है तो हाँ कम से कम कितनी बकरियों के साथ शुरू करना चाहिए और क्या एस्टिमेट उसके पास होना चाहिए इस नस्ल के साथ अपना फार्म शुरू करने के लिए? हमारे हिसाब से तो सर 20 बकरी से ज्यादा एक बार शुरू करें, फिर 2-4 महीना उसका एक्सपीरियंस भी हो जाए, उसका नॉलेज भी हो जाए, उसके बाद आप अपना बढ़ाते चले धीरे 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 धीरे, वही उसी से बढ़ जाए एक्चुअली। तो 20 से आपको उस चीज का नॉलेज हो जाएगा। 20 बकरी तो कम से कम लेके चले एक बार। और ये एक बकरी की कीमत क्या पड़ती होगी? जैसे मान लीजिए मुझे बताइए कि एक अदंत अगर है 8 से 9 महीने की बकरी है तो उसकी कीमत क्या होती है, फिर एक प्रेग्नेंट बकरी की कीमत क्या होती है, और एक मतलब कहा जाए तो बच्चे वाली बकरी की क्या कीमत होती होगी? सर ये अलग अलग उसमें कॉस्ट आ जाता है। अगर पार्ट लेते हैं, अदंत पार्ट लेते हैं तो 10 से 12 हजार के बीच में अच्छी पार्ट मिल जाएगी। और प्रेग्नेंट बकरी लेते हैं तो 20 हजार के लगभग, और बच्चे समेत लेते हैं तो 25 हजार के लगभग होगी, क्योंकि उसके साथ 1 या 2 बच्चे आते ही हैं। जी जी। हाँ सर। तो ये सारी की सारी बकरियां आप सेल के लिए भी रखे हुए हैं ना? हाँ सेल है सर, उसमें से कुछ सेल करेंगे, कुछ है मेरे पास रखेंगे। जी जी। जैसे कस्टमर जो इच्छा होगी उसको अपना पसंद आए या कि भाई मेरा ये बकरी चाहिए, तो वो हम अवेलेबल करा सकते हैं, दे सकते हैं अपने फार्म से। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे जुड़ा रहूंगा। अभी आपसे काफी कुछ जानकारी सोजत बकरी के बारे में जाननी है ना, और भी मैं वीडियोस के माध्यम से लोगों को सोजत ब्रीड के बारे में जानकारी दूंगा। आपका एक्सपीरियंस लोगों तक लेकर आऊंगा, ताकि जैसा आपका एक सफल बकरी पालन चल रहा है, बकरी फार्म चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी ब्रीड है, बहुत बढ़िया क्वालिटी होती है सोजत की, उस पर आप चला रहे हैं, ताकि आगे जो आने वाले किसान दोस्त हैं जो बकरी पालन करना चाहते हैं वो आपसे सीखें और आपसे प्रेरित होकर अपने भी यहाँ पर ये इस नस्ल का पालन करना शुरू करें, ताकि दूसरी बकरियों की तुलना पर जो सोजत की डिमांड है वो बहुत अच्छी होती है। तो सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं सभी किसान दोस्तों को मैं बता दूं कि ये हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से हैं, जो कि तहसील कोसड़ी के पास। एक बार फिर से आप अपने यहाँ पर अपना जगह का नाम और फार्म का नाम बता दीजिए सर। ये है सर हरियाणा में, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, जी जी, तहसील कोसड़ी जी, और विलेज जुटी। कोसड़ी से मात्र 2 किलोमीटर पड़ता है मेरा गाँव जी। कोई भी सज्जन भाई आता है तो मैं उसको कोसड़ी आने से फोन करे, मैं पिकअप कर लूंगा वहाँ से। और फार्म का नाम क्या है सर आपके? फार्म का नाम है लीकू गोट फार्म। लीकू गोट फार्म से राजेंद्र साहब जी थे। मैं इनसे और भी जानकारी लूंगा, है ना। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा किसान दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। ओके।